अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ईद के मज़े लूट रहे होंगे। भाई ईद अभी बहुत दिनों तक चलेगी, अभी तो खैर इब्तिदा ही है, लेकिन ईद जब तक चलेगी जब तक गोश्त होगा और जब तक बकरा ईद उसका मुहर्रम का चाँद नज़र नहीं आएगा। तो ईद तो अब ईद ही है। अब आना जाना भी 2-3 दिन, तो फिर कुर्बानी होती है, तो फिर आना जाना उसके बाद लगता है, क्योंकि ईद के दिन तो कोई ऐसा मेहमान आता नहीं है। आते हैं जो गोश्त देने आते हैं, कहते हैं नहीं जल्दी में हैं हम, जल्दी में हैं हम, यही होता है ना। तो बस ये ईद तो खाने पकाने की होती है, मज़े लूटने की होती है, घर वालों के लिए काम करने की होती है। तो आप लोग भी काम कर रहे हैं, लड़कों की भी भागम दौड़ी की होती है, औरतों की पकाने की होती है, मज़े फिर खाया भी नहीं जाता इतना। खैर मैं तो इतना करती नहीं हूँ बेटा। तो और आप लोग कैसे हैं? अच्छी ईद मन रही है, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दिखाए। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों ना बताऊँ आप लोगों को चीज़ें, और ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। तो मैं ये रात में बैठ के बना रही हूँ कि भाई बताती रहूँ, क्योंकि दिन में तो होता है ना, कोई बेल बजाया कोई कुछ। तो मैंने कहा मेरा तो अलग ही वैसे रूम है, ये ड्राइंग रूम में बनाती हूँ। तो आपको आज मैं क्या बताऊँ, ऐसी चीज़ें बताऊँ ना कि जो ज़रा कभी कभार बकती हों और वाफिर वाफिर मकदार में ज़रा गोश्त हो, अच्छा भी लगे। कोई आए जाए तो दस्तरखान में 2 से 4 लोग बढ़ भी जाए ना, तो तंगी ना हो। तो आज मैं आपको नहारी बता रही हूँ, बीफ की नहारी। तो नहारी के लिए आप चाहे हड्डी वाला गोश्त ले लें, नली वाला ले लें, नली वाला ले लें, तो और ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो उसके लिए आपने ये करना है, एक तो होती है रतन जोत, वो बघार के लिए बड़ी अच्छी होती है। रतन जोत अंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, समझी। ये मेरी बेटी ने बताया था, मुझे नहीं पता था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं। और ये मेरी समधन ने रखी हुई थी, और मेरी बेटी ने वो नहारी बहुत मज़े की बनाती है। खैर मैं भी अच्छी बनाती हूँ, लेकिन किसी किसी के हाथ में ज़्यादा वो होता है। तो रतन जोत मैंने अपनी बेटी से सीखा था, और उनको शायद उनकी सास ने बताया था। बहरहाल, तो सबसे पहले तो ना आपने थोड़ी सी प्याज लाल की, लाल क्या की, ऐसी तेल डाला। तेल कम मिकदार में डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब आपने उसमें प्याज डाली थोड़ी सी, जैसे अधकच्ची सी हो गई, एक प्याज काट ले, थोड़ा सा ग्रेवी भी तो हो जाए ना उसका, मसाला भी तो। अब आपने प्याज डाली, उसके बाद आपने गोश्त डाल दिया, थोड़ा सा उसको भूना ताकि गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए। अब उसके बाद आपने थोड़ा मिर्च डालें, हल्दी डालें, धनिया डाला, थोड़ा गरम मसाला डाला, लहसुन अदरक सब कुछ डाल दें आप, ठीक है। और अगर घर के मसाले से बनाना चाह रहे हैं तो सौंफ पीसिए आप, और अदरक सूखी वो पीस के डालें। वो पिसी हुई अगर है आपके पास, सौंफ ही है अगर, तो डालें। अदरक उदरक कहाँ लेंगे, सूखी है अदरक आप जल्दी। तो आप उसके लिए ये करें कि सारे मसाले तो आप डालें, खूब डालें, क्योंकि ये काफ़ी बनती है। तो उसके लिए आप एक छोटा शाशे निहारी का ले लें, क्योंकि उसमें जायफल भी होती है, जावित्री भी होती है, और सौंफ थोड़ी सी पीस के इस मसाले के साथ भी डाल दें। सौंफ हर घर में होती है, अदरक तो सूखी नहीं मिलती, लेकिन वो शाशे आप ले लें छोटा, मेरे ख्याल में 50 रुपए का या 60 का आएगा छोटा। उसमें जावित्री भी होगी, सब कुछ होगा। वो इस मसाले में डाल के, और एक आध 2-4 हाथ मार दिए, और आपने इतना पानी डाला कि गलने के बाद थोड़ा पानी रह जाए उसमें, जिसका वो शोरबा बनेगा नहारी का। गलने चढ़ा दिया आपने, चाहे कुकर में चढ़ाया, अगर कुकर में ना चढ़ाया तो अच्छा है, क्योंकि ये गोश्त जल्दी गल जाता है। अब आपने चढ़ा दिया, गल रहा है, कोई और काम करते रहें। अब वो गल रहा है, हमने बहुत तेल नहीं डाला है, ठीक है। अब जब देखा कि वो गल गया है गोश्त, तो उसके बाद हम, अब जितनी आपके पास, और अगर पानी आपको कम लग रहा है
तो गर्म पानी करके फिर उसमें डालिएगा। अच्छा, उससे पहले आप ये करेंगी कि आपने आटा छाना, और जितनी आपकी नहारी है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कम से कम भी आपने आधा कप आटा लेना है अपने रेगुलर रोटी वाला, और आपने उसको घोला अच्छी तरह, गुठली ना बने, और आस्ते आस्ते उस नहारी में चलाते जाएं, और उसको थोड़ी देर जैसे कढ़ी को पकाना होता है ना, वैसे एक आध उबाल बनने से फिर उसको कम से कम 10 से 15 मिनट, और अगर देखें कि गाढ़ी हो रही है तो पानी गर्म करके डाल दें, और नमक मिर्च अच्छा हो। ठीक है, तो ये आपके नहारी नहा रही है पानी में। ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि नहारी तो हो रही है आपकी, आपने एक शाशे भी डाल दिया नहारी का, ताकि जायफल जावित्री और अदरक वगैरह, सूखी अदरक जो होती है वो आपको उसमें मिल जाए। मैं आसान तरीके से बता रही हूँ। अच्छा, अब ये हुआ कि जब आपकी नहारी 10-12 मिनट पक गई और आपने देखा कि ये हो जाएगी, अब तेल हमने कम डाला था मसाले में। अब ये करें कि आपने बघार के लिए एक फ्राई पैन लिया, उसमें तेल डाला और रतन जोत के 2-4 टुकड़े डाले। रतन जोत ऐसी होती है और उससे सुर्ख हो जाता है, बड़ा प्यारा कलर आता है रतन जोत। क्या चीज़? रतन, रे ते नून, रतन जीम वाव ते, रतन जोत। और अगर खुदा ना खास्ता रतन जोत ना मिले तो फिर थोड़ी सी प्याज बारीक बारीक काटें आप, और फिर बघार लगा दें इसमें। जब आपकी डन हो जाए, जब हो गया, अब उसके लिए आप ये करें कि जिस डिश में भी आपको निकालनी है नहारी, और एक तरफ अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, वो आप उसमें डिश में काटें। कोई भी, मेरे पास तो अलग अलग किस्म की डिश है, तो उसमें नींबू काट के रखें, क्योंकि देखिए हम कोई दही वही नहीं डाल रहे हैं इसमें, लेकिन उसके बगैर अच्छी नहीं लगती। मिर्चें काटें, अदरक, धनिया और नींबू काट के रखें, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आता। आपकी नहारी तैयार है, और तंदूर की रोटी मंगाएं और सबको खिलाएं। कोई एक मीठा बना लें। मैंने जैसे ईद वाले दिन ना वो सेवइयाँ पकाई थी, कस्टर्ड सेवइयाँ। कस्टर्ड सेवइयाँ मैंने आपको बताई हुई हैं कि जैसे दूध डाला और सेवइयाँ चढ़ाई, फिर उसमें कस्टर्ड डाल दिया, मीठा तैयार है। चले भाई, बहुत अच्छी तरीके से मीठा। टाइम का भी पता नहीं चलता। तो आपका दावत तैयार है। फिर इसके साथ कुछ और चावल वावल नहीं अच्छा लगता है, बस मीठा एक कोई कर लीजिए। कुछ भी नहीं हो तो आइसक्रीम बना लीजिए, मैंने आइसक्रीम भी बताई हुई है। आइसक्रीम जमा के रख लेंगे, ठंडा ठंडा खा लें, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मेरे बच्चों, और खूब इंजॉय करें। रोज़ रोज़ ईद नहीं आती है, और खुश रहें, और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें, और मेहमान आए तो उनका खुशदिली से इस्तकबाल करें। ठीक है, और ईद भी रोज़ रोज़ नहीं आनी है, 1 साल के बाद आएगी। पता नहीं किसने देखी है, किसने, पता नहीं आपकी नानी हो या ना हो। तो फिर इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही, हालात अच्छे रहे, तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और कोई गलती नानी ने की होगी तो नानी को माफ़ भी आप करेंगे, सब्सक्राइब भी आप करवाएंगे, लाइक भी आप कर रहे हैं। तो फिर नानी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। समझ में नहीं आता।